हे प्राणधन श्याम सुंदर, आपको आपका कोई जन निवेदन कर रहा है। जिज्ञासा हो सकती है कि सखी गण का सीधा संबंध श्याम सुंदर से नहीं है, मंजरी गण का। उनकी तो श्रीजी इष्ट है, श्रीजी प्राणेश्वरी हैं, तो श्याम सुंदर को प्राणेश्वर कह के निवेदन करने का क्या अर्थ है? देखिए, जब राधा दासीगण श्याम सुंदर को प्राणेश्वर कहती हैं तो उसका अर्थ श्री राधा के प्राणेश्वर है। राधा प्राण ईश्वर हरि और कृष्ण प्राणेश्वरी राधा। श्याम सुंदर की प्राणेश्वरी श्री राधा है और श्री राधा के ही प्राणेश्वर श्याम सुंदर है। तो जहां अकेले हरि कह के श्याम सुंदर से निवेदन हो रहा है, वहां हरि शब्द से भी अर्थ युगल ही है, और यहां प्राणेश्वर कह के श्याम सुंदर को निवेदन हो रहा है तो हमारे प्राणेश्वर नहीं, श्री राधा के प्राणेश्वर। तो युगल भाव ही है यहां पर भी। तो प्राणेश्वर निवेदन यही जन करे, आपका जन बलिहार बलिहार, ये अभिमान तो मन में पैदा हो, यही जन आपका जन। नहीं हमसे कोई पूछे हम किसके हैं तो सत्य बताइए, कोई पूछे आप कौन हो तो क्या कभी भोले से भी निकला है कि हम श्याम सुंदर के हैं, हम गौर सुंदर के हैं, हम गुरुदेव के हैं? जैसे ही कोई पूछता है कौन, अपना नाम बताएंगे, अपनी जात बताएंगे, अपना घर का एड्रेस बता देंगे, किसके पुत्र हैं, किसके पिता हैं, ये सब बातें बता देंगे। ये अभिमान तो प्राणों में जगता नहीं है कि मैं राधा श्याम सुंदर का हूं, मैं प्राणेश्वरी और प्राणेश्वर का हूं। बंधुओं, हृदय में यह भाव ही उत्पन्न हो जाए कि मैं प्राणेश्वर श्याम सुंदर का हूं, प्राणेश्वरी श्री राधा का हूं, यह भाव ही पार कर देने वाला है, जुगल सरकार के प्रेम में डुबो देने वाला है, सारी बात बना देने वाला है। ये संबंध ज्ञान तो नहीं होता, संबंध में प्रीति उदय तो नहीं होती, एक एक शब्द सीखने को है। कहते हैं प्राणेश्वर निवेदन यही जन करे, हे राधा प्राणेश्वर, हे गोपी प्राणेश्वर, हे ब्रज परिकर प्राणेश्वर श्याम सुंदर, आपको कोई अधम निवेदन कर रहा है। गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद, गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। अब पहले प्राणेश्वर कहा, अब गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद, इन नामों से श्याम सुंदर का संबोधन हो रहा है। बोले ठाकुर जी को गोविंद कहा तो वो गैयाओं के रक्षक हैं, इसलिए गोविंद कहा। गो माने इंद्रियां होता है, तो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए गोविंद कहा। ये सब अर्थ तो हम भागवत जी में श्रवण करते ही हैं, पर यहां जो भी प्रार्थना है वो मधुर भाव को लेकर के है। जो राधा दासी गण का दास्य भाव है वो सामान्य दास्य नहीं है, वो मधुर भाव वाला दास्य है। तो यहां गोविंद शब्द का भी अर्थ केवल गैयाओं का रक्षक नहीं है, यहां गोविंद माने जिन श्याम सुंदर की समस्त इंद्रियां श्री राधा रानी में ही निमग्न है, माने वे गोविंद। एक अर्थ ये भी हो सकता है, रसपरक अर्थ हो सकता है, जिन श्याम सुंदर के नेत्र प्रिया जी के दर्शन को विकल रहते हैं, जिनके कान प्रिया जी के पग की नूपुर ध्वनि कान में आ जाए, जिन श्याम सुंदर की नासिका प्रिया जी की अंग गंध, जिनकी जीवा श्री अधरामृत के लिए अथवा राधा नाम गान के लिए ललायित रहती है, जिनकी त्वक इंद्री सदा सदा प्रिया जी के मधुर आलिंगन की चेष्टा में रत रहती है, बलिहार बलिहार, ऐसे गोविंद जिनकी सारी इंद्रियां श्री राधा रस में निमग्न है। यहां यह अर्थ होगा प्राणेश्वर निवेदन ही जन करे, क्योंकि प्राणेश्वर शब्द में श्री राधा प्राणेश्वर का भाव है, तो गोविंद शब्द में भी जिनकी सारी गो इंद्रियां प्रिया जी के प्रेम में निमग्न है, ऐसे गोविंद। और गोकुल चंद्र, बोले गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, जो श्याम सुंदर गोकुल चंद्र हैं, माने प्रिया जी की समस्त इंद्रियों को विरह ताप से मुक्त करने वाले चंद्रमा के समान है। चंद्रमा तो शीतलता देता है ना, अमृत का संचार करता है ना, तो आप गोकुल चंद्र हो, प्रिया जी के विरह को शीतल करने वाले हो, और परम आनंद कंद हो। जब प्रिया जी का विरह ताप शीतल करते हो हमारे लिए, तभी परम आनंद कंद हो।
और दैत्यों का संहार करो, सबकी बिगड़ी बनाओ, तब आनंद कंद नहीं हो। जब आप प्रिया जी के साथ आनंद विहार करो श्री निकुंज मंदिर में, आप तभी हमारे लिए आनंद कंद हो। और कौन हो आप? बोले गोपी कुल प्रिय देख मोरे। माने निवेदन हो रहा है, पर किन शब्दों का उच्चारण हो रहा है? निकुंज रसिकों ने तो यहां तक कहा कि निकुंज मंदिर में, निकुंज लीला में कोई श्याम सुंदर को ठाकुर कह दे, ठाकुर जी कह दे, तो ठाकुर शब्द सुन के श्याम सुंदर सकुचा जाए, संकोच में पड़ जाए, अरे मैं कहां ठाकुर? अगर ठाकुर है तो श्री जी है। श्री निकुंज मंदिर में तो श्याम सुंदर रसिक हैं, वह ठाकुर नहीं। वह उस प्रेम राज्य में अपनी भगवत्ता भूले हुए हैं। तो श्री निकुंज मंदिर के जो संबोधन है, जो उच्चारण है, वह भी रस को लेकर के है। वे रस से अलग नहीं है, वे रस को लेकर के हैं सब उच्चारण। तो प्राणेश्वर निवेदन ही जन करे, गोविंद गोकुल चंद परम आनंद कंद, गोपी कुल प्रिय देख मोरे। हे गोपी कुल प्रिय, कोटि कोटि गोपी गण के प्राण धन, एक बार प्रिय देख मोरे। हे गोपी प्राण वल्लभ, हे राधिका जीवन, हे राधा रमण, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोविंद, हे राधा गोपीनाथ, एक बार मेरी ओर निहारिए। मानो श्याम सुंदर ने कहा हो, अच्छा बोलो, निहारा, क्या चाहिए? तो क्या मांगते हैं? तो अगली पंक्ति में मांग है, क्या मांग है? बोले तुया प्रिय पद सेवा, एई धन मोरे दिया, तुम्ही प्रभु करुणार निधि। तुया प्रिय पद सेवा, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नाथ। आपसे मांग मांग के तू जाने कितने जन्म मैंने बिगाड़ दिए। अब आपसे नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे आप चाहिए। और आप भी नहीं चाहिए असलियत में, तो क्या चाहिए? बोले तुया प्रिय पद सेवा, मुझे आपकी प्रिय पद सेवा चाहिए। बहुत विचारणीय बात है ये। प्रिय पद सेवा क्या है? कितने अर्थ हो सकते हैं। एक तो पद सेवा प्रिय है। अब पद सेवा माने सारी सेवा, पद सेवा माने केवल चरण दबाना नहीं, पद सेवा माने जो भी टहल है, जो भी टहल है श्री प्रिया प्रियतम की, वो सारी प्रिय सेवा है। तो तुय प्रिय पद सेवा, तो आपकी जो भी टहल है, आपकी सेवा, श्रृंगार, भोगराग, आरती, चमर, बीजना, जलझारी, पुष्पमाला, जो कुछ है टहल, वह सब मेरी प्रिय सेवा है। तो ये प्रिय पद सेवा, एक तो ये अर्थ है। लेकिन आप मंजरी भाव में आविष्ट हैं, अत्यंत दैन्य में उदय हो रहा है। वो दैन्य तो आभूषण है, हम जीवों को सिखाना है उनको दैन्य, लेकिन अत्यंत दैन्य भाव में होते हुए भी उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वह मंजरी भाव में ही है, उससे इतर नहीं है। तो एक तो प्रिय पद सेवा, आप अपनी प्रिय पद सेवा दीजिए जो भी कुछ आपकी टहल है। और एक संकेत और है, बोले श्याम सुंदर आपकी सबसे प्रिय सेवा क्या है? बोले आप सबसे प्रेम में विभोर तब होते हो जब कोई प्यारी मंजरी शीघ्र प्रिया जी का अभिसार आपसे कराती है। संकेत कुंज में यथाशीघ्र श्री जी को ला करके आपके अंक में प्रदान कर देती है और आप विहार करते हो। तो तुया प्रिय पद सेवा, आपकी समस्त सेवा वह भी प्रिय पद सेवा है। और आपकी सबसे प्रिय सेवा माने जो आपको सबसे प्रिय लगती है, प्रिया जी से आपका मिलन करवाना, तुया प्रिय पद सेवा, वो वाली सेवा मुझे प्रदान करिए। और ये वाली सेवा कौन करती है? सखी भी नहीं करें ये वाली सेवा। इस सेवा का अधिकार केवल केवल मंजरी गण को है। तो तुया प्रिय पद सेवा, मुझे वो वाली प्रिय सेवा प्रदान करिए। और यही धन मोरे दिया, यह सेवा मेरा परम धन है। प्रार्थना भी करनी होगी, नरोत्तम ठाकुर जी के एक शब्द को समझना होगा कि एक वैष्णव के लिए सेवा धन है, सेवा आफत नहीं है, सेवा भार नहीं है। जो जीवन में सेवा को भार समझ रहा है, अरे इतना करना पड़ता है हमको, ऐसा समझ रहा है, अरे आज तो काम वाली नहीं आई, इतना ठाकुर जी का सब काम करना पड़ेगा, ये करना, आज तो पुजारी नहीं आया, ये करना वो करना, अगर ऐसा भाव मन में आ रहा है तो फिर काहे की सेवा हो रही है? ये प्रिय पद सेवा नहीं हो सकती। जहां ये लगे अरे आज कोई नहीं, सब मुझे ही करना पड़ेगा, आहा बलिहार बलिहार, जुगल सरकार की कितनी कृपा, आज ठाकुर जी की सारी सेवा हम ही करेंगे, आज कोई सेवक नहीं है। ठाकुर जी की रसोई से लेकर के, पुष्प सेवा से लेकर के, तुलसी सबरी सेवा मुझे, आज कितना सौभाग्य है। हे प्रिया प्रीतम, मुझसे खूब सेवा ले, खूब सेवा ले, मुझे सेवा करने की सामर्थ्य दो। और सब सेवा करने के बाद अगर मुझे कुछ देने की आपको इच्छा हो, दासी को, नौकरानी को, तो सब सेवा करने के बाद मुझे फल भी यही प्रदान करो कि सेवा के बदले में मुझे सेवा ही मिले। यही प्रेमी का भाव है। सेवा के फल में
मेवा रूप में मुझे सेवा ही मिले, मैं जन्म जन्म आपको सेवक ही कहलाऊं, मैं जन्म जन्म आपकी सेवक ही कहलाऊं, या राधी दासी स्वरूप से आपको सेवा को सौभाग्य प्राप्त करूं। बलिहार बलिहार कि तू या प्रिय पद सेवा, तू या प्रिय पद सेवा यही धन मोरे दिया, आप मोकू ये धन प्रदान करो, ये सेवा वारो धन प्रदान करो। क्यों? मानो श्याम सुंदर कहते हो क्यों दे दूं धन, ये सेवा वारो धन, प्रेम वारो धन क्यों दे दूं? तो उत्तर दियो अगली पंक्ति में, बोले तुम ही प्रभु करुणार निधि, इसलिए दे दो कि आपको देवे की आदत है, आप करुणा निधि हो, बहुत बड़ो साहूकार हो, बहुत धनवान हो और दयालु हो, तो भिखारी खड़ी रहे मांगते ही रहे, देने वाला देते ही रहे, तो आप दे दो। क्यों दे दो? मेरी ओर देख के मत दो, मेरी ओर देखोगे तो तब तो फिर नई बात बनेगी, मेरी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखो, क्योंकि तुम ही प्रभु करुणार निधि। हे श्याम सुंदर आप करुणा की निधि हो। परम मंगल यश श्रवणे परम रस, कार किवा कार्य नहीं सिद्धि। आपको जो मंगल यश है वह कानों के लिए अत्यंत प्रिय है। अरे आप अपनी करुणा से दे दो, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो आपको यश श्रवण करे वह आपका यश श्रवण उसका परम मंगल करता है, और आपके यश को आपके प्रेमियों के मुख से सत्संग को जो मन लगा करके सुन ले उसको आपकी प्रिय पद सेवा प्राप्त हो जाए। आपके यश श्रवण से कार की वा कार्य नहीं सिद्धि, ऐसा कौन काम है जो सिद्ध न हो जाए, ऐसी कौन कामना है जो सिद्ध न हो जाए। यश श्रवण से आपकी सेवा प्राप्ति हो जाए, साधक के सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। और ये प्रार्थना करते करते तब हृदय में अत्यंत दैन्य उत्पन्न हो गया। ये प्रिय पद सेवा मांगते मांगते, करुणा का स्मरण कराते कराते अत्यंत दैन्य उत्पन्न हो गया, और अत्यंत दैन्य में भर के अब क्या कहने लगे, बोले दारुण संसार गति विषम विषयमति तुया विस्मरण शैल बुके, जर जर तनु मन अचितन अनुक्षण जियंते मरण भेलो दुखे। मेरी अत्यंत विषासक्त जीव की तरह अत्यंत दारुण गति हो रही है, अत्यंत दारुण गति हो रही है, विषय में मेरी मति लुब्ध हो रही है, और आपके विस्मरण के कारण मुझे अत्यंत कष्ट प्राप्त हो रहा है। मेरा तन मन आपके सेवा सुख के बिना, भजन सुख के बिना जल रहा है, निरंतर मेरी अचेतनता बढ़ रही है। जियंते मरण भेल दुखे, मुझे जीवन में मरण जैसा दुख प्राप्त हो रहा है। हे श्याम सुंदर, हे प्रिया जी के जीवन धन, मो बड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षण। इस अधम जन पर क्या कृपा की दृष्टि नहीं करोगे? बड़े बड़े पर कृपा करने वाले हो, कृपा नहीं करोगे क्या? मो बड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षणे, अदास करी राख वृंदावने। मुझे अपने चरणों का किंकर बना करके, अपना दास बना करके, सेवक बना करके, कोई तृणलता बना करके, पशु पंछी बना करके, दास करी राख वृंदावने, मुझे श्री वृंदावन में आश्रय प्रदान करो। जब ये बात कही श्याम सुंदर को, मो बड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षणे दास करी राख वृंदावने, तब पुनः ध्यान आया, अरे श्याम सुंदर कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कृपा करेंगे? वो तो जीवों के पहले खाते देखते हैं, कितने जन्म में इसने क्या किया है। जब तक वो सारे कर्मों का लेना देना बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वृंदावन की रज का वास तो बहुत बड़ी बात, वृंदावन रस प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात, वो कुछ नहीं प्रदान करने वाले। लेकिन वो श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बन जाते हैं तो देह केवल श्री कृष्ण की होती है, लेकिन हृदय का भाव और अंग कांति प्रिया जी की होती है। तो श्याम सुंदर हो सकता है धुतकार दे, पर गौर सुंदर नहीं धुतकारेंगे। तो अब जैसे ये कहा ना, मो बड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षण दास करी राख वृंदावने, तब तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण आ गया। माने ये प्रार्थना नहीं, ये लेखन नहीं है, ये रचना नहीं है, अपने प्राण प्यारे प्रभु से, अपनी प्रिया जी से निवेदन करते करते हृदय में जो जो कुछ नरोत्तम ठाकुर जी के घटा है वह उनके मुख से निकला है। ये कोई रचना के उद्देश्य से कि हम आप कोई लोग गाएंगे इस उद्देश्य से नरोत्तम ठाकुर ने कुछ नहीं लिखा। ये तो सहज सहज हृदय उद्गार है, और भक्त ने जो सोचा है वही हमको सोचना है, भक्त ने जो किया है वही हमको करना है, क्योंकि वही रास्ता है प्रिया प्रियतम तक पहुंचने का। तो जैसे श्याम सुंदर का स्मरण किए, नहीं नहीं वह कृपा नहीं करेंगे, वे तो देखेंगे कर्मों को, लेकिन वे श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बन के आते हैं, ओ तब पाप ताप नहीं देखते। मंगल कृष्ण नाम वितरत है, पात्र अपात्र विचारन छोर,
अरे राम राय जगधंधे त्यागे, मंगल भयो लगयो इन ओर, मंगल जय श्री गौर किशोर। तो अंतिम चरण में कहा श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम, नरोत्तम लैल शरणे। माने श्याम सुंदर की शरण लिए पे शायद काम न बने, पर मुझे तो गुरुजनों ने गौरदास बनाया है। मेरी अधमता को देख करके इससे कुछ नहीं होएगा, मेरे अनंत जन्मों के पापों को देख करके, अपराधों को देख करके, बलिहार बलिहार सदगुरुदेव ने मुझे गौर हरि का दास बनाया है, गौर चरणों में आश्रय कराया है। तो कोई बात नहीं, बात जरूर बन जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम, नरोत्तम लैल शरणे। मैं श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों को आश्रय ले हूं, जो जगाई मधाई जैसे अधमों को भी प्रेम दान देवे वाले हैं, वे गौर मोह को धुतकारेंगे नहीं, वे गौर मोह को अवश्य स्वीकार करेंगे।